हेलो फ्रेंड्स। तो वही स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और यह वीडियो जो है आपकी जो बच्चा 2026 के लिए सीजीएल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए है। तो बता दूं आपको एसएससी सीजीएल 2026 में आपके 4 से 5 महीने बाकी हैं। और यदि कुछ नई चीज़ें करनी हो ना, जैसे नई चीज़ें मतलब कि आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके में, तो उन चीज़ों पे काम करने के लिए 4 से 5 महीने जो होते हैं वो बहुत इनफ टाइम होता है। ठीक है। कई बार हम सोचते हैं कि कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि चीज़ें जो हैं इतनी आसान है कि हम 1 महीने में 2 महीने में कर पाएंगे, लेकिन 1-2 महीने में जो चीज़ हो जाएगी वो इतनी एसएससी जैसे बड़े एग्जाम में वो ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप 1-2 महीनों में तैयारी करके आप सिलेक्शन पा लो। ठीक है, इसके लिए समय लगता है और आपको समय देना भी होगा, क्योंकि एक लंबी भीड़ है। मतलब कि आज के दिन 40 लाख बच्चे तो फॉर्म फिलअप करते हैं, और इस भीड़ से निकलने के लिए भी आपको ये मान के चलो आपको बहुत टाइम देना होगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो ये 4 से 5 मंथ हैं आपके, तो इन 4 से 5 मंथ में आपको प्रॉपर तरीके से आपको देखना होगा कि आपकी तैयारी जो हो कहाँ लैग कर रही है। आप मैथ में कौन से कंसेप्ट पे काम नहीं कर पा रहे हो, या कहाँ कौन सा पोर्शन पे जो है आपके मार्क कट रहे हैं। इन चीज़ों को देखना होगा। मेन चीज़ें ये हैं, क्योंकि 4 से 5 महीने में आप ये सोचो कि भाई हम प्रॉपर जीरो से हीरो बन जाएंगे, वो कभी नहीं होने वाला। यदि आपने पीछे काम किया है तो उन इन 4 से 5 महीनों में आप अपनी मॉक टेस्ट के थ्रू एनालिसिस करके आप उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं जिन चीज़ों पे आपने ये मान के चलो कम टाइम दिया है, या उन चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे हो। जैसे मैथ में आप अर्थमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एडवांस जो है उसमें आप मार खा रहे हो, या आपका अर्थमेटिक कमज़ोर है, एडवांस में आप अच्छा कर रहे हो। आप एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, मतलब कि अर्थमेटिक और एडवांस के इतने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो कि उनमें डेली रिवीजन हो सके। डेली रिवीजन का मतलब क्या होता है कि कंसेप्ट प्लस फार्मूला, 3 से 4 पेजों में कंसेप्ट और फार्मूला आपके जो मैथ के प्रॉपर हैं, अर्थमेटिक और एडवांस के, वो प्रॉपर लिख लो भाई एक बार। ठीक है। ये जो चीज़ बच्चा करता है वही सिलेक्शन लेता है। आप सोचोगे कि बच्चा का सिलेक्शन कैसे होता है, कोई कुछ डिफरेंट नहीं करता। डिफरेंट क्या करता है, वो प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करता है और डेली रिवीजन करता है। ठीक है। आप सोचो कि आपने आज अर्थमेटिक किया, आप उसके बाद कितना ही तेज़ी से कर लो कि एडवांस में आते आते आपको 1 महीना लग जाएगा। 1 महीने में आप सोचो कि पीछे की चीज़ें फिर दोबारा रिकॉल करोगे, भाई छोटी मोटी चीज़ें आप भूल जाते हो। आपको प्लस माइनस की या रूट की कोई भी चीज़ होती है वो आपको भूल लगती है। लेकिन मैं कहता हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसे आपने हर सब्जेक्ट के 15 से 20 जो हैं कंसेप्ट को तैयार किया और उनको एक शॉर्ट छोटे पेज पे लिख लिया। उसको क्या है कि आप डेली सुबह उठ रहे हो या कोई खाना खा रहे हो या बाहर जा रहे हो, आप उसमें फ़ोन पीडीएफ भी अपनी जो है सेव कर सकते हैं। कहीं भी आप बैठे हो तो उनको एक बार रीड कर लो, मतलब कि सिर्फ उनको रिवाइज कर लो। ऐसी ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो लंबे समय तक ये आपको याद रहती हैं। आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करते हो तो आप सोचते हो कि कितना आराम से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हो। ठीक है। ये लेकिन ये चीज़ें समय लेती हैं। आप आराम से 2 से 3 महीने करोगे, इन चीज़ों पे काम करोगे तो आपकी चीज़ें ये बेहतर होंगी। ये थी कुछ बेसिक बातें। तो मैं बता दूँ आपको कि 2026 के जो सीजीएल प्री में अभी भी 4 से 5 महीने बाकी हैं। और इन 4 से 5 महीनों में यदि आपकी तैयारी थोड़ी बहुत भी है तो भी आप प्रॉपर तरीके से तैयारी करके आप इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं, क्योंकि प्री पहले होगा 4 से 5 महीने में, उसके बाद जो है मेंस होने वाला है। तो टाइम बहुत ज़्यादा है। टाइम बहुत ज़्यादा उस बच्चे के पास है जिस बच्चे को तैयारी करनी है, लेकिन टाइम बहुत कम उस बच्चे के पास है, मतलब कि जो एल फेल में टाइम निकालेगा। मेन बात ये है कि आप ये सोचो ही मत कि आपके पास 4 से 5 महीने। आप ये सोचो कि आपका कितना सिलेबस है और आपको कैसे इसको पूरा करना है। ठीक है। जैसे आप मैथ को ही कर रहे हो तो मैथ में आपका इतना पोर्शन होना चाहिए कि अर्थमेटिक और एडवांस आप साथ लेके चल रहे हो, और आपके शॉर्ट नोट साथ लेके चल रहे हो, मॉक टेस्ट आप साथ लेके चल रहे हो। ठीक है। हर चीज़ आपको करनी पड़ेगी। आप सोचो ये भाई कुछ थोड़ी मोटी चीज़ें करके हम सिलेक्शन ले लेंगे, इस तरह चीज़ें नहीं होती। आपको प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। जैसे जीके है, जीके आपको पता है कि अर्थमेट इसमें आपको पता है कि अर्थ इसमें प्री में जीके में स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है वो ज़्यादा आता है। अब आप स्टैटिक जीके पढ़ ही नहीं रहे हो, आप पढ़ रहे हो पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, तो उसमें इतना फ़ायदा नहीं है। आपको पता है कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के आने हैं, आप उस पर काम करो। ठीक है। उसी तरह फिर इंग्लिश है, आप सिर्फ ग्रामर को पढ़ रहे हो, उसमें कुछ नहीं होना। थोड़े 5-7 मार्क आने हैं। मेन बात क्या, आपके वोकैब और आपकी कॉम्प्रिहेंशन, इन चीज़ों से आपकी जो है इंग्लिश तैयार होती है।
ग्रामर को आप आराम से थोड़ा थोड़ा टाइम देके कुछ 50 से 60 रूल करके भी आप आसानी से कवर कर सकते हो। लेकिन वोकैब हो गई, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इन चीज़ों पे आप आसानी से जो है इन चीज़ों को आप नहीं कर सकते। इन चीज़ों में टाइम लगता है, कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं और वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन आपका टाइम लेगा। रीजनिंग ऐसी चीज़ है, रीजनिंग में यदि आपके नंबर कट रहे हैं, सबसे पहले रीजनिंग को कोई भी बैच लो, प्रॉपर तरीके से रीजनिंग के नोट्स बनाओ और बाद में सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ। रीजनिंग में इतना ही होता है। लेकिन आप सोच रहे हो कि रीजनिंग जैसी चीज़ में, रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट में आप 40 नंबर 35 नंबर लेके आप खुश हो रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। आपको इसमें पूरे के पूरे 50 के 50 मार्क जो है इसमें गेट करने होंगे आपको। और ये तब होगा जब आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके और एक बार बैच कंप्लीट करके फिर मॉक टेस्ट पे आओगे। भाई कौन सी चीज़ हमारी गलत हो रही है, उन चीज़ों पे काम करोगे। उसी तरह आपकी जो जीके है, जीके में आपको बता दिया मैंने, स्टैटिक जीके पहले करनी है, उसके बाद जो आपको पॉलिटी और हिस्ट्री पे जियोग्राफी जाना, ठीक है। इंग्लिश की बात हो गई, जीके की होगी, रीजनिंग की होगी, मैथ की होगी। मैथ में प्रॉपर बैच लो और चलते रहो। उसके बाद आते हैं मॉक टेस्ट। भाई आपको पता है कि मॉक टेस्ट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। आपकी तैयारी में 60 से 70% रोल अकेले मॉक टेस्ट का है। यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो आप अपना ये मान के चलो आप सिलेक्शन कभी नहीं होगा आपका। मॉक टेस्ट ऐसी चीज़ है, मतलब कि आप इसको डेली हैबिट में लेके आओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कब स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। जब तक आप मॉक नहीं लगाओगे तब तक आप एक भूल भुलैया में रहोगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम ऐसी तैयारी कर रखी है, हमने ऐसा कर रखा है। लेकिन हम एग्जाम सेंटर में जाते हो तो विदाउट मॉक टेस्ट जब आप जाते हो तो आपकी सारी हवा निकल जाती है वहाँ पर, ठीक है। मॉक टेस्ट से पहले डरते हैं बच्चे। क्यों डरते हैं? क्योंकि 1 घंटे में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देते हो 1 घंटे में, और आपका दिमाग पूरा खर्च होता है। ज़्यादा दिमाग खर्च होता है, बच्चे वहाँ पर क्या करते हैं, डरने लग जाते हैं, ठीक है। मैं बता दूं आपको, सिर्फ शुरुआती 20 से 30 मॉक में आपको ऐसा लगेगा कि आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है। लेकिन उसके बाद जब आप प्रॉपर तरीके से मॉक टेस्ट लगाना चालू कर दोगे तो आपको इन्जॉय आने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको मज़ा आने स्टार्ट हो जाएगा। फिर लास्ट में बात करते हैं भाई शॉर्ट नोट्स की। मॉक टेस्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगाना ही लगाना मस्ट है। फिर शॉर्ट नोट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दो मेरे हिसाब से 2 चीज़ मस्ट है, एक मॉक टेस्ट और एक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स क्या है? हर सब्जेक्ट के आपके शॉर्ट नोट्स होने चाहिए 4 से 5 पेजेस के। आपके पास कंसेप्ट, आपके पास फॉर्मूला, आपके पास रूल, हर चीज़ जो है आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए। मतलब कि आपके यदि 100 पेजेस के नोट्स हैं किसी सब्जेक्ट के, तो उसमें 5 पेजेस के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आप जब इन चीज़ों को लगातार लंबे समय तक करोगे तब आपको ये बेनिफिट होगा। इन चीज़ों को यदि आपने 2 महीने अपनी रूटीन में डाल दिया तो ये मान के चलो आप अपने सिलेक्शन की तरफ भागे दौड़े चल रहे हो, ठीक है। यदि इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन चल रही है लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कब तक आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो भाई यही चीज़ थी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।